हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अगली टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था। अब हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी बिंदु पर चाहे अच्छी हो चाहे निरक्षी हो, कहीं पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। तीसरी टॉपिक है आपकी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, ठीक है, चाहे वो अच्छी हो निरक्षी हो, कहीं पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं ए बी। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं ए बी। चलिए, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी। वैद्युत द्विध्रुव ये आपका ए बी हो गया, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, दो आवेश हो गए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू ओर की होती है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से बना है। ठीक है, इनके बीच की, ठीक है, इनके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2l मान लेते हैं। इनके बीच की जो अल्प दूरी है वह 2l है। अब जो है इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। ठीक, अब जो है हम मान रहे हैं कि इसका जो मध्य बिंदु है वैद्युत द्विध्रुव का वह O है, मध्य बिंदु O है। यहाँ से R दूरी पर, यहाँ से R दूरी पर यहाँ पर हम कोई बिंदु ले रहे हैं जिसकी मध्य बिंदु से दूरी कितनी है? R है। मध्य बिंदु से दूरी R है जो काफी दूर है, बिंदु P है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से काफी दूर अर्थात R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। ठीक, अब आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P है वह एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर राशि होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक वेक्टर राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अतः इसे हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं? क्योंकि यह सदिश राशि है और सदिश राशि को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यह जो दूरी आप देख रहे हैं बिंदु P की, यहां से और इस दिशा में हम एक कोण मान लेते हैं थीटा। ठीक है, थीटा, और इस कोण के रिस्पेक्ट में हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटक में तोड़ेंगे। ठीक है, एक घटक जो होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो बिंदु P की तरफ जाएगा, थीटा के सामने वाला कास होगा, अर्थात यह हो जाएगा आपका P कास थीटा। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका P कास थीटा। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण को तोड़ रहे हैं, P कास थीटा। ठीक, और एक जो होगा इसके 90 डिग्री पर आएगा, एक इसके 90 डिग्री पर आएगा जो होगा आपका P साइन थीटा। P
पी साइन थीटा। ठीक, अब जो है आपने दो भागों में इसको तोड़ दिया विद्युत द्विआघूर्ण को। एक हो गया आपका बिंदु P की तरफ जो P cos थीटा हो गया, और एक जो है 90 डिग्री पे हो गया P साइन थीटा। ठीक है, अब जो है माना यहाँ पे बिंदु P पर P cos थीटा के कारण, बिंदु P पर P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 है। ठीक है, E1 वेक्टर E1 मान लेते हैं, सदिश राशि वेक्टर E1 है, तथा P sin थीटा के कारण, P sin थीटा के कारण E2 है। P sin थीटा के कारण क्या है? E2 है। ठीक है, अब इन दोनों का जो परिणामी होगा वह ठीक 20 से जाएगा, वेक्टर E, जो इनका क्या है? परिणामी होगा। E1 से परिणामी जो है विद्युत क्षेत्र वह मान लीजिए फाई कोण बना रहा है, फाई कोण बना रहा है। ठीक है, तो आपने बिंदु P पर P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 है, तथा P sin थीटा के कारण, P sin थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 है। ठीक है, अब जो है वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण, वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E होगी, जो कितनी होगी? वेक्टर E बराबर होगी वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 धन वेक्टर E2 होगी। ठीक है, अब जो है बिंदु P जो है, बिंदु P जो द्विध्रुवाघूर्ण P cos थीटा है, ये अक्षीय रेखा पे है। ठीक है, P cos थीटा जो क्या है? एक अवयव है इसका, इस द्विध्रुव का। बिंदु P जो है अवयव द्विध्रुवाघूर्ण P cos थीटा के सीध में है, अर्थात अक्षीय रेखा पे है, तथा यह जो P sin थीटा है अवयव द्विध्रुवाघूर्ण P sin थीटा, ठीक है, के निरक्षीय पर है बिंदु P, यह इसके अक्ष पर पड़ रहा है। ठीक है, और P sin थीटा के किधर पड़ रहा है? निरक्ष पर पड़ रहा है, सीध में नहीं है। P cos थीटा के तो सीध में है, अर्थात यह अच्छी स्थिति में बिंदु P है, जबकि P sin थीटा के लिए यह P निरक्षीय स्थिति में है। अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में आप सूत्र पढ़े हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो आप पढ़े हैं कि अगर अच्छी स्थिति हो, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा R³ होता है अच्छी स्थिति में। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति में क्या पढ़े हैं? निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा R³ होती है, या निरक्षीय स्थिति में होती है। ठीक है, तो इस द्विध्रुव का जो अवयव है P cos थीटा, द्विध्रुवाघूर्ण का अवयव जो है P cos थीटा, इसके लिए बिंदु P जो है अच्छी स्थिति में है, और P sin थीटा के लिए बिंदु P जो है निरक्षीय स्थिति में है। ठीक है, अतः P cos थीटा के कारण E1 उत्पन्न हो रहा है, P sin थीटा के कारण E2 उत्पन्न हो रहा है। तो E1 और E2 का मान लिखते हैं। तो E1 बराबर किस में? अच्छी स्थिति में। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R³। यहाँ पे क्या है? 2P cos थीटा, 2P cos थीटा बटा R³। ठीक है, 2P cos थीटा बटे R³। इसी तरह E2 का क्या होगा? तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या होगा? P sin थीटा,
पी साइन थीटा बटे आर क्यूब, पी साइन थीटा बटे आर क्यूब। ठीक है, अब P पर जो होगा परिणामी क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E होगी अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, 90 डिग्री पर आ रहा है परिणामी, यह वेक्टर E है, E1 है, वेक्टर E2 है, इनका परिणामी वेक्टर E है, तो वैल्यू क्या होगी उसकी, E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 और E2 की दिशाएं जो हैं OP के, E1 और E2 की दिशाएं OP के अनुदिश लंबवत होंगी, OP के अनुदिश क्या होगी, लंबवत होगी, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। अतः P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा वह E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है E1 और E2 का मान आपको पता है, E1 और E2 का मान इसमें रखते हैं और E का मान निकालते हैं। ठीक है, तो मान रखें, तो E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 में भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E2 में भी है। ठीक है, इसको बाहर ही कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, ठीक है, क्या बचा 2p cos थीटा, 2p cos थीटा बटे आर क्यूब, 2p cos थीटा बटे आर क्यूब का स्क्वायर प्लस इधर क्या है p साइन थीटा, p साइन थीटा बटे आर क्यूब का स्क्वायर। E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में होने के कारण बाहर कर लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंडर रूट में 2p cos थीटा आर क्यूब का स्क्वायर, E1 का स्क्वायर है, और प्लस E2 का स्क्वायर p साइन थीटा बटे आर क्यूब का स्क्वायर। ठीक, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे p बटे आर क्यूब और p बटे आर क्यूब का स्क्वायर है, जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर होगा, और अंडर रूट है, जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा, p बाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, p बटा आर क्यूब स्क्वायर रूप में है, तो इसको अंडर रूट करेंगे तो आपका हो जाएगा p बटे आर क्यूब। ठीक, p बटे आर क्यूब। अब अंडर रूट में क्या बच गया, यह 2 बच गया, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, और कास थीटा का कास स्क्वायर थीटा हो गया, अब प्लस इधर बच गया साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में बच गया आपका 2 का स्क्वायर 4, कास का स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। p बाई आर क्यूब बाहर आप आ गए, स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट लेंगे तो p बाई आर क्यूब बाहर आ जाएगा। ठीक, अब जो है आगे E बराबर, आगे देखें ध्यान से, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, p बाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आप सूत्र जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और बच जाएगा कितना, 3 कास स्क्वायर थीटा, 3 कास स्क्वायर थीटा, 1 कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ मिलकर 1 हो गया, और बच गया 3 कास स्क्वायर थीटा। यह हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह आपका एक फार्मूला मिल गया जो किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो इस सूत्र को आप लगा सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे अच्छी स्थिति में अगर निकालना हो, निरक्षी स्थिति में निकालना हो तो क्या होगा, इस सूत्र को हम अप्लाई करते हैं। पहले हम निकालते हैं अच्छी स्थिति में,
ठीक है, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में अक्ष पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और कास 0 डिग्री बराबर होता है 1। कास 0 डिग्री बराबर 1 होता है। उस कंडीशन में इस फार्मूला को अप्लाई करें तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब और अंडर रूट 1 + 3 कास स्क्वायर थीटा। थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री। ठीक, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 1 प्लस ये आपका 3 और कास 0 का मान 1 होगा तो 1 का स्क्वायर ही 1 होगा। ये हो गया 1 हो जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब और अंडर रूट 3 1 जा 3 और 1 4 अंडर रूट 4 हो गया। और अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो बाहर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR क्यूब 2PR क्यूब। तो इस तरह से आपने देखा कि अच्छी स्थिति में थीटा बराबर 0 रख के आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब। ठीक, इसी तरह से आप निरक्षी स्थिति में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, निरक्षी स्थिति में क्या होगा, तो निरक्षी स्थिति में थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री और कास 90 डिग्री बराबर 0। कास 90 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। तो जब कास 90 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में E जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यूब और यह अंडर रूट 1 + 3 कास 90 बराबर 0। ठीक है, तो यह 3 0 में 0 हो जाएगा। यह फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो उस कंडीशन में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो निरक्षी स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यूब होगा और अच्छी स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यूब होगा। इस फार्मूला को यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि द्विध्रुव आघूर्ण के किसी भी बिंदु पर, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो उस थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे और E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यूब अंडर रूट 1 + 3 कास स्क्वायर थीटा फार्मूला से हम E का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो है यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र वेक्टर E की दिशा OP से फाई कोण बनाए, ठीक है, यह जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर E है यह OP से फाई कोण बनाए तब tan फाई का मान अगर निकाला जाए तो क्या होगा, tan फाई बराबर, ठीक है, tan फाई बराबर क्या होगा, कब, यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र वेक्टर E दिशा OP के साथ फाई कोण बनाए तब tan फाई बराबर हो जाएगा E2/E1। tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, E2/E1 हो जाएगा। ठीक है, tan फाई बराबर E2/E1 अगर मान रखें तो tan फाई बराबर E2 की वैल्यू, ठीक है, जो E2 की वैल्यू है तो इसमें जो है यह E1 और E2 बने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, P sin θ/R क्यूब और 2P sin θ/R क्यूब। ठीक है, 2P cos θ/R क्यूब है और एक में है 2P sin θ/R क्यूब। तो E2 की वैल्यू रखते हैं, E2 मतलब P sin θ/R क्यूब। तो यह हो गया आपका P sin θ/R क्यूब अब बटे E1 की वैल्यू क्या है 2P cos θ/R क्यूब। अब यहाँ पे P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2 साइन θ/cos θ, अर्थात यह हो जाएगा 1/2 tan θ, 1/2 tan θ। तो tan फाई बराबर क्या होगा 1/2 tan θ हो जाएगा। ठीक है, फाई क्या है
फाई जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा जो है ओपी के साथ अगर फाई कोण बनाए तो टेन फाई का मान हो जाएगा 1/2 टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे निकाल सकते हैं और टेन फाई का मान कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी बिंदु पर अगर पूछा जाए तो E बराबर 1/4πε0 P/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा फार्मूला लर्न किए रहेंगे। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।